चलो, सर्वप्रथम इस आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी लोगों को हमारा प्रेम भरा प्रणाम। और आज कल हम लोगों ने स्त्री प्रत्यय पढ़ा था और पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अब आज उसको आगे वहीं तक रखते हैं, क्योंकि तिगंत और सुबंत दो प्रकरण आज के लिए रखे गए हैं और उनको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि समय 1 घंटे का ही है, अवधि 1 घंटे ही है। तो हम लोग अपने विषय पर आते हैं और आज सुबंत से प्रारंभ करते हैं। और ये प्रक्रिया है, क्योंकि सुबंत सिद्धि प्रक्रिया जो है, सिद्धि प्रक्रिया राम शब्द हो गया, जैसे तिगंत की प्रक्रिया होगी, तो ये हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सभी के लिए उपयोगी भी है। तो ये प्रकरण थोड़ा ज्यादा समझने योग्य है, तो हम लोग चलते हैं, अपने सीधे विषय पर आते हैं। पीपीटी शो हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है। अच्छा, एक्चुअली में पीपीटी हम वैसे नहीं बना पाए, तो अपने नोट्स जो हमारे थे उसी की हमने पीडीएफ बना दी। कुल मिला के मैटर जो भी है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी पीपीटी में क्या है या पीडीएफ से है, तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो देखिए, हम लोगों ने जो पहला सूत्र हम लोगों का, जब प्रत्यय प्रकरण हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना अष्टाध्यायी में, तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि तृतीय अध्याय से हमारा प्रत्यय प्रारंभ होता है और 5वें अध्याय के अंत तक जाता है। तो सबसे सर्वप्रथम सूत्र जो तृतीय अध्याय का है वो है प्रत्यय। तो यहां से इस सूत्र का क्या हो जाता है, अधिकार प्रारंभ हो जाता है। प्रत्यय का अधिकार तीसरे अध्याय से प्रारंभ हो जाता है और कहां तक चलता है, तो ये निष्प्रमाणिश्च, ये सूत्र है 160 नंबर का 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का। मतलब ये हुआ कि 5वें अध्याय के अंत तक जो निष्प्रमाणिश्च सूत्र है उसके पूर्व तक ये इस प्रत्यय का अधिकार चलता है। मतलब ये हुआ कि इस बीच जितने भी सूत्र आएंगे वो सभी प्रत्यय कहलाएंगे, वो सभी प्रत्यय वाले सूत्र होंगे। तो यहाँ पर ये सूत्र का अधिकार है, और देखो लिखा भी है 3, 4 और 5वें अध्याय तक लगभग 1820 सूत्रों में जाता है। सबसे बड़ा अधिकार की बात करी जाए तो इसी प्रत्यय की है। तीसरे अध्याय में प्रत्यय जो बताए गए हैं, देखो तीसरे, चौथे और 5वें तीनों अध्याय में सॉरी प्रत्यय ही बताए गए हैं। तो जो तीसरे अध्याय में प्रत्यय बताए गए वो धातुओं के बाद लगते हैं। ठीक, अब धातुओं के बाद लगते हैं, तो जो धातुओं के बाद लगने वाले प्रत्यय होते हैं उन वो दो प्रकार के बताए गए, एक कृत और एक तिंग। तो कृत से, जैसे जो धातु से लगा, तो कृत, और तिंग, तिंग भी धातु के बाद लगते हैं। ठीक, तो जो कृत से बनता है वो प्रातिपदिक कहलाता है और जो तिंग से बनता है वो क्रियापद बनता है। ठीक, जैसे कृत शब्द, ये हमारा कृत प्रत्यय है, रम धातु है और घई प्रत्यय लगाया हमने। ये घई प्रत्यय हमारा कृदंत कृत प्रत्यय है। रम और घई प्रत्यय से राम बन गया। राम शब्द की व्युत्पत्ति देखो, इसके दो पक्ष हैं। एक व्युत्पत्ति, अगर इसकी हम विवक्षा और जैसे व्युत्पन्न, दो प्रकार की स्थितियां हैं। अगर हम इसको सिद्धि के थ्रू जाएंगे तो हमारा रम और घई, नहीं तो वैसे राम जो प्रातिपदिक शब्द है उसके थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो चतुर्थ अध्याय है उसके सु और जस, ये सुबंत पदों का निर्माण करते हैं चतुर्थ अध्याय में। तृतीय अध्याय में तो हमने पढ़ा केवल ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के बाद लगेंगे, और चतुर्थ अध्याय में जो प्रत्यय बताए गए सु और जस, ये वाले, ये किसका निर्माण करते हैं, तो सुप प्रत्यय होते हैं। इस वजह से ये सुबंत पदों का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग कृत पढ़ते थे, कृत प्रत्यय लगाते थे तो वो कृदंत बनते थे। तद्धित वाले जिसके अंत में लगे होते हैं तद्धितांत कहलाते हैं। ऐसे ही जिसमें जिसके अंतर्गत सुप लगा होता है तो वो पद सुबंत कहलाते हैं, सुप तिगंतम पदम। और ये जिस भी उसके अंत में लगते हैं उसकी पद संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र भी आता है सुप तिगंतम पदम।
तो पद में और शब्द में यही एक बेसिकली से थोड़ा अंतर ये होता है कि जिसके अंत में सुप लगा है, तिंग लगा है, वो हमारे पद कहलाते हैं। अच्छा, सूत्र देख लेते हैं। आत् तृतीयाध्याय समाप्त्यर्थे प्रत्याह ते धातोः परे शु। मतलब तृतीय अध्याय के समाप्ति तक के जो प्रत्यय हैं वो धातोः परेषु, धातु के बाद लगाए जाएंगे। प्रत्यय ये पहला नंबर का सूत्र है। अब प्रत्यय का हम कहाँ विधान करेंगे, इसको कहाँ लगाएंगे, कहाँ स्थापित करेंगे, तो सूत्र तुरंत आता है दूसरे नंबर पे परश्च, कि हम इसको बाद में लगाएंगे। ठीक, किसके, धातु के बाद में। और एक ये आता है ज्ञाप प्राप्त प्रातिपदिकात। ठीक, ज्ञाप प्रातिपदिकात का मतलब गी, आप और प्रातिपदिकात। तो इन्होंने इसमें ये बताया गया कि ज्ञंता जो गी से अंत होने वाले प्रत्यय अंत शब्द हैं और आप से अंत होने वाले शब्द हैं और प्रातिपदिक, इनके परे कौन से प्रत्यय होंगे, सु आदि प्रत्यय होंगे। जिसका आज हम लोग जिसको पढ़ने जा रहे हैं, सु आदि प्रत्यय मतलब सुबंत प्रत्ययाः शिव, तो सुबंत प्रत्यय आदि लगाए जाएंगे। ठीक, देखो व्याकरण शास्त्र में शब्द बनाने के लिए दो घटक आवश्यक माने गए हैं। जब हम व्याकरण शास्त्र की बात करें तो दो चीजें तो बिल्कुल ही आवश्यक हैं। एक तो हमारा प्रकृति और दूसरा प्रत्यय। सिर्फ प्रत्यय से किसी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता और सिर्फ प्रकृति से नहीं बात बनेगी। तो अगर शब्द बनाना है तो उसके लिए कम से कम दो चीजें, उपसर्ग ना भी हो तो चलेगा, उपसर्ग लग जाएगा तो और अर्थ उसका अच्छा हो जाएगा या कुछ चेंज हो जाएगा या और सही हो जाएगा। तो इसमें पहले प्रकृति और दूसरा प्रत्यय। अब प्रातिपदिक किसे कहा गया, तो अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम संज्ञा से, ऐसा जो अर्थवत हो, यहाँ पर अर्थवान हो, अर्थ वाला हो, मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो या जिसमें कुछ अर्थ हो। कहने का मतलब ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ होता हो, बिना निरर्थक ना हो। इसके बाद अधातु, अधातु इसलिए बोला गया क्योंकि धातु को भी प्रातिपदिक बोला जा सकता था, इस वजह से अधातु बोल दिया गया कि वो धातु ना हो। और अप्रत्यय, कोई प्रत्यय ना हो, उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इनकी सिद्धि प्रक्रिया में सब काम आएंगे। आप देखो अर्थवत, अर्थवत का मतलब हुआ अर्थ जिसका है, मतलब अर्थ जिसका है या जिसमें अर्थ है, ऐसा करके। जैसे राम हो गया, अब राम का एक अर्थ है, राम का नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक बात आती है, दशरथ के पुत्र राम, ऐसे करके मतलब वो एक कुछ ना कुछ अर्थ रखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो ऐसे करके जिसका कुछ ना कुछ अर्थ है, अब वो धातु भी नहीं है और वो प्रत्यय भी नहीं है, तो वो हमारे हो गए प्रातिपदिक, वो कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है धातु की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी क्योंकि अधातु बोला गया। अब जैसे आगे एक सूत्र आएगा, प्रत्ययांत को भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, ऐसा बोला गया। लेकिन एक चीज ये भी बताई गई भाई, यहाँ पर ना तो प्रत्यय की होगी ना प्रत्यांत की होगी। लेकिन अब एक कथन आप लोगों ने ये भी सुना होगा, सर्वाणि नामानि आख्यात जान, सभी नाम जो है आख्यात जाने जाए, है ना। तो कोई ना कोई किसी न किसी धातु और प्रत्यय से ही बना है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर इसको हम सभी आख्यात जाने जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, जब आगे हमारा एक दूसरा सूत्र आता है कृत तद्धित समासाश्च, तो वहां पर कृत और तद्धित का मतलब ये समझ लेना कि जो कृत है या तद्धित है वो प्रत्यय प्रातिपदिक नहीं कहलाएंगे, लेकिन कृत प्रत्ययों से बने हुए जो पद होंगे या तद्धित प्रत्ययों से कृत और तद्धित से बने जो शब्द होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रातिपदिक कहलाएंगे। कृत से अंत होने वाले शब्द और तद्धित से अंत होने वाले शब्द को क्या कहलाया जाएगा, वो प्रातिपदिक कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज देखते हैं कि ये यहाँ ये भी लिखा है व्याकरण शास्त्र में जितने भी शब्द हैं किसी न किसी धातु एवं प्रत्ययों से बने हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई यहाँ पर कोई, जैसे उन्होंने राम की ही व्युत्पत्ति कर दी, राम शब्द की, कि वो भी रम धातु और गही प्रत्यय करके बना है। तो मानना ये है कि जो भी दुनिया में अपने यहाँ जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी धातु एवं प्रत्ययों से बने हैं। तो शब्दों को
बताने के लिए दो पक्ष इसके माने जाते हैं। शब्द जो है उसके दो पक्ष माने गए, एक व्युत्पन्न पक्ष, व्युत्पन्न पक्ष का मतलब हुआ जिसकी व्युत्पत्ति की जाए, उत्पत्ति बताई जाए, और दूसरा हो गया अव्युत्पन्न पक्ष। अव्युत्पन्न पक्ष में हम क्या करते हैं, व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती, मतलब इसकी कैसे व्युत्पत्ति हुई, क्या हुआ, इससे मतलब नहीं होता, वो अर्थवान हो, अधातु हो, अप्रत्यय हो, ये चीज देख ली गई, इसमें व्युत्पत्ति का कोई सीन नहीं होता। जैसे अब हम व्युत्पन्न पक्ष की बात करें तो रम धातु में अधिकरण अर्थ में घई प्रत्यय हमने किया, अर्थ हुआ रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। तो जहां मतलब जिसके अंदर योगी आदि रमण करते हैं वो राम है, ये एक व्युत्पन्न पक्ष हुआ। लेकिन अगर हम व्युत्पत्ति नहीं करते, अव्युत्पन्न पक्ष बताएं, तो राम शब्द से हमें सिर्फ ये, राम शब्द से तुरंत ये ज्ञात होता है कि दशरथ के पुत्र राम। तो ये हो गया। अभी उस सूत्र की बात कर रहे थे, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम संज्ञा से। दूसरे इसकी बात आती है कृत तद्धित समासास। तो जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई कृत और तद्धित ये भी क्या प्रातिपदिक कहलाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि कृत तद्धितांतो समासाश्च तथाशु, मतलब कृत और तद्धित नहीं किंतु कृदंत और तद्धितांत प्रत्यय को, प्रत्ययांत को लिया जाए, मतलब जो कृदंत हो और तद्धितांत हो उनकी क्या संज्ञा होनी चाहिए? प्रातिपदिक संज्ञा हो। कृदंत, तद्धितांत और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो। अब तिंग प्रत्यय में आते हैं जैसे, तो तिंग क्या है? अत्र, जैसे कृत अतिंग। कृत क्या है? जो तिंग नहीं है वो कृत प्रत्यय है। इसका जब विच्छेद करके पढ़ोगे तो आएगा कृत और अतिंग, मतलब जो तिंग नहीं है, क्योंकि धातुओं से दोनों लगते हैं, कृत भी लगता है और तिंग भी लगता है। तो एक सूत्र आया कृत तिंग, इसको विच्छेद करके पढ़ो तो कृत अतिंग, मतलब जो अतिंग है ऐसे उनको छोड़ के प्रत्ययों को बाकी जो धातुओं से लग रहे हैं वो सारे कृत प्रत्यय हैं। तो यहां से कृत संज्ञा का विधान होता है। आगे चलते हैं। प्रातिपदिक जैसे दशरथ हुआ, इसमें हमने तद्धित प्रत्यय ही लगाया, दासरथ ही बन गया, ठीक, तद्धितांत है। तो ये जो दासरथ ही हुआ ये हमारा प्रातिपदिक कहलाएगा। अब समास भी हमारा प्रातिपदिक कहलाता है। ज्ञाप प्रातिपदिकात, ये हमने बता ही दिया, गी और आप प्रातिपदिक, इनसे सुप्रत्यय का विधान किया जाएगा। सौ जस मोट षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भ्यस गस भ्याम भ्यस कसो साम ग्यो सुप। तो देखो ये जो हमें सूत्र बताया गया इसमें हमारे पूरे 21 प्रत्यय हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, सुबंत। तो सुप प्रत्ययों का, पूरे 21 प्रत्ययों का ये एक विधान विधि सूत्र बता दिया गया, क्योंकि ये किसका विधान करता है? सुप का विधि सूत्र है, विधान करता है ये। तो सु औ, जैसे विच्छेद करके इसको पढ़ेंगे, सु औ जस अम औट सस। अब यहाँ पे सष्टि सूत्र से ये छा हो गया, ठीक। सष्टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस, ऐसे करके पूरे 21 प्रत्यय इसमें जुड़े हुए हैं। तो अब जब हम ये एक सूत्र देख लेते हैं, इसमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, ये करके जब हम सुप कैसे बोलते हैं, तो प्रत्यार देखो चीजों को सॉर्ट करने की, जैसे हम लोग आजकल ये चीज पद्धति अपना रहे हैं, तो ये हमें अपनी संस्कृत से ही बहुत पहले से मिल चुकी थी। प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने बहुत पहले ही बता दिया, इतना शॉर्ट फॉर्म पे उन्होंने चीजें बताई कि आज उनका सबका यूज हो रहा है। मतलब आज हम लोग भी अगर कोई चीज बताते हैं, अब मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम लोग शॉर्ट में एमए बोलने लगे, ऐसे ही और भी चीजों को शॉर्ट कर देते हैं। तो ये चीजें हमें बहुत पुरानी पद्धतियों से मिली हुई हैं। वही चीज इसमें हुई है, सु और लास्ट में हमारा बचता है सुप। तो ये जो अंत वाला पा, हलंतिक पा है, तो प्रारंभिक और अंत दोनों को मिला दिया और सुप। अब इसके बीच में आने वाले सभी प्रत्यय हमारे कौन से प्रत्यय कहलाए? सुप प्रत्यय कहलाए, और इन्हीं का विधान करने वाला ये सूत्र है। आगे आते हैं, तान एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकसा। ये सूत्र कहता है कि अब इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होंगे, ठीक। संबोधने चा सूत्र से प्रथमा विभक्ति वाले प्रत्यय ही लगेंगे, जो हम
संबोधने चा ये सूत्र आता है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि संबोधन में क्या होता है, इसमें भी जो हमारा सु ओजस ये वाले प्रत्यय हमारे लगेंगे, ठीक, प्रथमा विभक्ति वाले प्रत्यय ही लगेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, तानि, वही वाला सूत्र फिर से डिटेल में समझ लेते हैं। तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकसः, सुप भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन कहलाते हैं, ठीक। उसके लिए वृत्ति, इसी की वृत्ति बता दी गई। क्या 14103 नंबर सूत्र है, उसी की वृत्ति आती है। सुपः त्रीणि त्रीणि वचनानि एकसः, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। अब त्रीणि त्रीणि इनके क्या हुए कि एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ऐसे करके इसके वचन हो जाएंगे। फिर दूसरा एक सूत्र आता है, द्वैकयोर द्विवचन एक वचने, मतलब द्वित्वैकत्व यो एते स्तः। कह रहे हैं कि जहां द्वित्व हो, जहां पर दो का वो बताना हो, वहां पर क्या करें, एकत्व, मतलब वहां पर एक ही शब्द को ले लिया जाए। द्वित्वैकत्व द्वित्वैकत्व एते स्तः। तो जैसे हम एक सिद्धि यहाँ पर पहले करते हैं, अगर राम प्रातिपदिक है और उसमें हमने सु प्रत्यय लगाया, देखो यथार्थ में है क्या कि जो हमारा सु उ लगेगा वो भी अनुनासिक ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर सु हुआ, उपदेशे अजनुनासिक इत से उ का लोप हो गया, इत संज्ञा हो गई, सॉरी, उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोपा से उसका लोप हो गया, ठीक। अच्छा, लोप और लुक दो शब्द आते हैं संस्कृत में। लोक लुप होना और लोक क्या हो जाना, लुक होना और लोप होना, ठीक। तो लोप होने में क्या होता है और लुक होने में क्या होता है, पता है किसी को? लुप, लोप होना और लुक होना दो शब्द आते हैं। चलो अच्छा आगे ये देख लेते हैं पहले। तो राम और ये हमारा जो उपदेशे अजनुनासिक इत से उ की इत संज्ञा हो गई, तो यहां पर बचा हमारा क्या, सॉरी, हाँ, तो अब देखो केवल हलंतिक सा बचा हमारे पास। अब सुप तिगंतम पदम से रामस की जो है पद संज्ञा हो गई, ये क्योंकि अभी तक ये पद नहीं था, अभी तक ये क्या था, प्रातिपदिक था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये पद बन गया। क्यों? क्योंकि अब इसमें सुप प्रत्यय का विधान कर दिया गया। तो सुप तिगंतम पदम ये हमें बताता है कि जिसके अंत में सुप लगा है तो वो पद संज्ञा उसकी हो जाएगी। जब पद संज्ञा हो गई, अब सस जो सोरू से क्या हो जाएगा, शा का रू हो जाएगा। पदांतस्य सस्य, पद के अंत में अगर सा है या सजुस है तो उसका रू हो जाता है, रू से आता। तो राम रू हो गया, उपदेशे अजनुनासिक इत से हमने ऊ की इत संज्ञा कर दी, तस्य लोपा से लोप कर दिया, बचा राम और हलंत्य रा। अब यहां पर सूत्र आता है विरामो अवसानम, क्योंकि देखो जो रा है वो विराम में है, ठीक, अंत में है, अवसान में है, और ये बताया गया कि अगर इसके बाद कोई वर्ण नहीं है तो इसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी। अंत में अवसान है तो इसका अभाव को जैसे लिखा है, हाँ बता भी दिया गया, वर्णा नाम अभावो अवसान संज्ञा से। वर्णों का अगर अभाव है तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अवसान संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद खरवसान्यो विसर्जनीय से र का विसर्ग हो गया और रेफ विसर्ग में बदल गया और हमारा शब्द बन गया रामा, ठीक। ये राम प्रातिपदिक जो है उसके प्रथमा विभक्ति का एक वचन शब्द बन गया रामा। अब राम जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन की रूप सिद्धि देख लेते हैं। है क्या कि भाई हमें एक राम कहना था तो हमने राम में सु प्रत्यय लगा दिया, ठीक, 21 प्रत्यय है सु और जैसा मोटसस करके। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन एक राम बताना था तो हमने सु लगा दिया। इसके बाद अगर द्विवचन में बनाना है, मतलब अगर हमारे पास दो राम है, तो यहाँ पर एक सूत्र ये आता है, जो जो सूत्र आते जाएंगे बताते जाएंगे।
तो इसमें सूत्र ये आता है कि द्वये कयोर द्विवचने कवचने, मतलब मान लो जैसे आपके पास दो राम है, तो समान रूप वाले ये वाला सूत्र आएगा, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। एक विभक्तो यानी स्वरूपा दृष्टानी तेषाम एक एव शिष्यते। अगर वो दोनों रूप में समान है, वही है, बिल्कुल सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, तेषाम एक एव शिष्यते, उनमें से किसी एक को ही लेंगे। ठीक, तो जैसे या शिष्यते सा लुप्यमानार्था विदाई, जो जिस पर शासन करते हैं, जिसका लेते हैं नाम, तो लुप्यमान अर्थ को भी का भी अविधायी होता है। मतलब जिसका लोप कर दिया, भाई दो राम है, द्विवचन में बुलाना है, तो हमने एक को क्या कर दिया, एक का लुप्यमान कर दिया, लेकिन जिसका हम जिस पर शिष्य कर रहे हैं, जिसको ले रहे हैं अभी सिद्धि के लिए, तो वही उसके अर्थ को बताता है, द्योतित करता है। तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक राम, पहले राम सु और राम सु, दो राम थे ना, क्योंकि तो इसमें भी सु प्रत्यय लगाया, इसमें भी सु प्रत्यय लगाया, लेकिन अब हम स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से केवल यहाँ पर हमारे पास राम आ जाएगा। और द्विवचन की विवक्षा में, क्योंकि हमें दो बताने हैं कि राम दो हैं, तो दो की विवक्षा में हम यहाँ पर औ प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक, हाँ ये सूत्र है, प्रथमयो पूर्व सवर्णा। ये कहता है कि अकः प्रथमा द्वितीयो अचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशा स्यात्। ये कहता है कि अगर अक के बाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धि के लिए, इसकी हर जगह आवश्यकता पड़ेगी, बीच बीच में पड़ेगी। तो ये कहता है अकः प्रथमा द्वितीयो अच पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशा स्यात्। कहता है कि अगर अक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की बात कर रहे हैं, प्रथमा द्वितीयो, अब उसके बाद अच, अक और अच, अक के बाद अच है, तो प्रथमा द्वितीयो, किस विभक्ति में, प्रथमा में और द्वितीय में। तो कहते हैं पूर्व सवर्ण, जो उसके पहले पूर्व वाला जो वर्ण होगा, वो क्या हो जाएगा, उसको दीर्घ एकादेश, मतलब दीर्घ आदेश हो जाएगा। ठीक, ये देखो देख लेते हैं, अक और अच, जैसे हरि है, तो यहां पर द्विवचनांत औ लगा प्रत्यय हमारा, तो अब यहां इसके पूर्व सवर्ण क्या था, देखो ये हमारा अक है, अक प्रत्याहार में आता है ई, और इसके बाद अच है, तो अक और अच ये पूर्व सवर्ण हो गया। तो यहां पर जो इसके पूर्व स्वर है, मतलब हा, फिर रा हलंतिक, और फिर ह्रस्व ई, तो ये ह्रस्व ई हमारा इसका पूर्व सवर्ण हो गया, और अब ये पूर्व वर्ण हो गया, और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ई का दीर्घ ई हो जाएगा, तो बन गया हरि। ऐसे ही भानु, इसमें भी हमारा द्विवचनांत द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय लगाया, तो बन गया भानु। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। तो ये सूत्र हाँ ये बताते हैं कि राम में भी लग जाना चाहिए। भाई राम है तो रामो क्यों बन जाता है, राम में फिर जो है राम और औ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाना चाहिए, राम के पूर्व सवर्ण में माँ का जो अकारांत है उसका दीर्घ आ हो जाना चाहिए, तो रामा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो ये ऊपर वाला तो हमारा सामान्य नियम था, दो नियम होते हैं ना, एक सामान्य नियम और एक अपवाद नियम। तो अपवाद नियम ये कहता है नादिच, अपवाद नियम इसके लिए, राम शब्द के लिए, मतलब अकारांत वालों के लिए आता है नादिच। जैसे बालक, बालक के अंत में का में आ है, तो फिर उसका आ का दीर्घ हो जाना चाहिए, तो बालका तो बनता नहीं है द्विवचनांत। अब होता क्या है कि ये सूत्र आता है नादिच, ना आत इच, इसको संधि करके पढ़ो, विच्छेद करके पढ़ो, ना आत इच, मतलब आदिच ना पूर्व सवर्णा दीर्घा। कह रहे हैं यदि अकार है, आवर्ण है, और आवर्ण के बाद अगर इच है, ना आत इच, आत के बाद अगर इच है, तो फिर ना, फिर नहीं होगा, क्या नहीं होगा,
तो इस सूत्र को आप अनुवृत्ति ले लेते हैं कि प्रथमयो पूर्ण सवर्ण नहीं होगा, मतलब प्रथम जो पूर्व सवर्ण है वो नहीं लगेगा, ये सूत्र नहीं लगेगा, तभी राम और औ। तो यहाँ पर हमने राम शब्द में ये हमारा सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ पर विचारणीय था, इस वजह से बता दिया गया। तब यहाँ पर अब लगेगा क्या, तो देखो वृद्धि रेचि आदेच परे वृद्धि एक आदेशा स्यात्। क्या बताया गया कि अगर आवरण के बाद एच प्रत्याहार है तो उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि संज्ञा हो जाती है। ये संधि भी पड़ी है ना, वृद्धि रेचि ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आवर्ण के बाद अगर एच प्रत्याहार है तो हमारी वृद्धि हो जाएगी उसकी, और वृद्धिरा दैच से आ आई औ, ये जो तीन वर्ण हैं ये हमारे कैसे हैं, वृद्धि संज्ञक हैं। कौन कौन से, आ आई औ, तो ये तीनों वृद्धि संज्ञक हैं। तो अब हमारे पास यहाँ आ, हाँ, तो यहाँ पर ये ह्रस्व आ है और इसके बाद औ है, तो अब इसकी वृद्धि होके क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो इस वजह से यहां पर सिद्ध हुआ रामो। दिख रहा है ना रामो। अच्छा, अब देखो द्विवचन हो गए, अब हम लोग चलते हैं प्रथमा बहुवचन। ठीक, प्रथमा बहुवचन तो एक सूत्र आता है बहुसु बहुवचनम। बहुसु बहुवचनम मतलब बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। ये सूत्र इसलिए भगवान पाणिनि ने बताए क्योंकि प्रश्न हो सकता था कि हम बहुत की विवक्षा क्यों करें। तो भाई जब हम दो से अधिक का बताएंगे, दो से अधिक कर्ता को बताएंगे या बताएंगे चीजों को, तो उसके लिए हमें क्या है कि हर जो भी प्रक्रिया है व्याकरण शास्त्र में वो इतनी सिस्टमेटिक है, और मतलब बिना सूत्र के या बिना किसी कारण के वो चीज नहीं हो सकती। हर चीज का अपना अपना सूत्र है, और बिना सूत्र के यहाँ तक कि इत संज्ञा अगर हुई है तो तस् से लोपा से लोप होगा, दर्शन लोपा से उसका वो होगा, मतलब नहीं दिखेगा, है ना। तो यहां तक बता दिया कि अदर्शनम लोपा से उसका लोप कर दो कि अब उसका दर्शन नहीं होगा लेकिन प्रक्रियाएं होंगी। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि कितना साइंटिफिक है, मतलब जो मेथड्स थे हमारे संस्कृत व्याकरण के आज भी है, और बस केवल समझने की देरी है। तो मतलब हर चीज का एक एक पॉइंट का उन्होंने बता दिया कि भाई अगर द्विवचन का है तो उसमें सर्वोपनाम एक से एक विभक्तो दोनों है सेम, है ना, तो उसमें एक ले लेंगे और वो हमारे दूसरे को भी द्योतित कर देगा। ऐसे बहुवचन की अगर विवक्षा करनी है तो बहुत्व की विवक्षा में हम बहुवचन करेंगे। ठीक, तो बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, जहां बहुत बताना हो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो सातों विभक्तियों के जो बहुवचन हैं वो प्रत्यय बता दिए गए, जस शश भिस भ्यस व्यस आ सो। क्या हुआ, आवाज आ रही? जी, आवाज आ रही है। अच्छा, तो अब देख लीजिए, वहां पर पहले हमारे पास एक राम थे, अब हमारे पास दो राम हो गए थे। अब क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा राम है। ठीक, तो अब बहुत्व की विवक्षा में इस सूत्र से हम इसके बहुवचन करेंगे, तो हम लगाएंगे जस प्रत्यय। ठीक, पहले इसके क्या करेंगे कि सर्वोपनाम एक से एक विभक्तों से हम क्या करेंगे कि जब एक ही राम को लिया जाएगा, राम तीन है या तीन से ज्यादा है या कई ज्यादा है, 10 हैं, तो उनमें से हम सभी को नहीं लेंगे, हम एक को ही लेंगे, और जिस पर अब हम शासन करेंगे, जिसकी बात करेंगे, वही उन अन्य के अर्थ को भी द्योतित करेगा। या शिष्यते तो वो वाला सूत्र था। तो अब उसमें क्या होगा कि हमने एक राम ले लिया, या शिष्यते सालुप्यमानार्था विदाई, हाँ लिखा भी है सामने। तो अब जैसे राम, एक राम उसमें ले लिया हमने, एक राम प्रातिपदिक ले लिया, सब ले लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर बहुवचन की विवक्षा में हमने जस प्रत्यय का विधान कर दिया, राम और जस। अब कोई पूछे कि जस प्रत्यय ही क्यों किया गया, तो हम कहेंगे कि बहुसु बहुवचनम से, बहुस बहुवचनम से तो वो समझ जाएगा कि हाँ बहुत्व की विवक्षा करनी थी, इस वजह से जस प्रत्यय किया गया। और जैसे द्वितीय विभक्ति का था तो आप ये बता सकते थे द्वयकयोर द्विवचने एक वचने। तो ये सारे सूत्र हैं जो लगा के हम इसकी रूप सिद्धि करेंगे।
तो राम और जस, यहां तक बात हो गई। अब होता क्या है कि जो शाह है, अब चुटु सूत्र से हम इसका क्या करेंगे, हाँ, तो देखो सा की संज्ञा नहीं होगी, है ना। अब जो जा है तो चुटु सूत्र है ना, तो प्रत्याद्यो चुटु इतो इस्ता, प्रत्यय का अगर आदि वर्ण बताता है, चुटु सूत्र यही तो है, इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र चुटु है वो यही तो कहता है कि प्रत्यय के आदि में, प्रारंभ में अगर चा वर्ग है या टा वर्ग है तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो यहां पर उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, किसकी, जा की। और बचेगा क्या, बचेगा क्या हमारे पास, अस अस बच जाएगा। जी। ठीक, तो अब देखो तस्य लोपा से हमने क्या कर दिया, जा का लोप कर दिया, है ना। अब तस्य लोपा से जब इसका लोप कर दिया गया, अच्छा यहाँ पर सा जो ये हमारा हलंतिक सा है, तो अब इसकी क्यों नहीं हो गई संज्ञा, क्योंकि अब आप लोग पहले हलंत्यम पढ़ते रहे, हलंत्यम के थ्रू हो जानी चाहिए थी, नहीं हो जानी चाहिए थी। तो रामास इसकी क्यों नहीं हुई, ये कोई बता सकता है। आवाज आ रही है, ये सर आवाज आ रही। अच्छा देखिए यहाँ पर जो ये हमारा हलंतिक सा बचता है, यहाँ पर इस वजह से नहीं हुई है अस शब्द की जो सा है हलंत्यम से, क्योंकि जब भगवान पाणिनि ने वो सूत्र बताया हलंत्यम, वो तीसरे नंबर का सूत्र है, और उसके जस्ट बाद उन्होंने बताया ना विभक्तो तुष्मा, है ना। ये जो तिगंत ये हैं, ये विभक्ति कहे जाएंगे, तिगंत और सुबंत। अब इनमें क्या होता है कि अगर इनका जो है ना विभक्तो तू स मा, मतलब तू तावर्ग, शाह ये जो दंतव्य शाह और माँ, तो बोले इनका क्या करेंगे हम, इनमें ये हलंत्यम सूत्र नहीं अप्लाई होगा, इनमें ये हलंत्यम सूत्र नहीं लगेगा। ठीक, इस वजह से केवल हम यहाँ जाग के साथ छेड़खानी करेंगे, सा के साथ हलंत्यम वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास राम और अस बचा था, तो प्रथमयो पूर्व सवर्णा सूत्र आएगा, तो प्रथमयो पूर्व सवर्णा सूत्र तो आता, क्योंकि भाई उसका अधिकार है आया, लेकिन क्योंकि अक के बाद अच, लेकिन अब इस वजह से नहीं होगा, ना नादिच सूत्र आ जाएगा। नादिच सूत्र क्या कहेगा कि अगर आकार के परे इच है तो नहीं करेंगे, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा, वहां केवल क्या हो जाएगा, पूर्व वाले आका, हाँ सॉरी, यहां पर क्या होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ, क्योंकि इच नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पर, इच नहीं है, मतलब जो इच प्रत्याहार के अंतर्गत है वो अलग विभक्ति में हो जाएगा, वहां पर इसका निषेध हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो राम और अस है, तो अगर अक के बाद हमारा इच, ये तो अच है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण से ये दीर्घ हो जाएगा, और आ मिलके क्या बन जाएगा, दीर्घ आ। ठीक, दीर्घ हो जाएगा और बन जाएगा रामास। अब यहां पर जो रामास हुआ, तो रामास में हम फिर से सस जुसो रू से क्या कर देंगे, रू हो जाएगा, सस जुसो रू से रू हो जाएगा, फिर रू से उपदेश है जो नासिक से इत संज्ञा हो जाएगी। रुको स्लाइड बदल दें, हाँ, तो पदांत के अंत में ये सस जुसो रू जो है सूत्र, सा की और सजुस की रू हो जाएगा, तो रू कर दिया, ऊ की उपदेश है जो नासिक तस्य लोपा से लोप हो गया, रा बचा, विरामो अवसानम, हरावसानियो विसर्जनीय, तो ऐसे करके रामा बन गया। ठीक, ऐसे ही ये हमने प्रथमा विभक्ति वाले बताए। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यदि कर्ता के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं तो जो प्रथमा विभक्ति है सु और जस प्रत्ययों का विधान होगा। ठीक, अब इसी के बाद आती है संबोधनेचा, तो संबोधन में भी प्रथमा होती है, तो फिर हम प्रथमा विभक्ति ही लगेगी उसमें भी, अर्थात उसमें भी हम सु और जस प्रत्ययों का ही विधान करेंगे, अन्य किसी का भी हम नहीं करेंगे। ठीक, अब यहां पर राम
अब इसके बाद हम लोग यही विभक्ति तक रखते हैं, इसके बाद तिगंत प्रकरण कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। ठीक, थोड़ा उसका भी देख लो, क्योंकि हाँ तिगंत प्रकरण देख लेते हैं। हाँ ये विजिबल है जो पीपीटी है? जी जी। अच्छा, देख लेते हैं। सबसे पहले यहां से प्रारंभ करते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, ये हमारे लकार हुए। अब इसमें बताते हैं भाई 10 लकार है ना अपने संस्कृत व्याकरण में, 10 लकार। तो एसु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचरः, इसमें जो सीरियल से लिख दिया गया, इसमें बताया गया कि इसमें जो पांचवा लकार है, एसु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचरः, वो कहाँ प्रयुक्त होता था, या उसका प्रयोग कहाँ होता था, कहाँ वो दृष्टिगत होता है, कहाँ गोचर होता है? तो छंदो मात्र गोचर, मतलब वेदों में उसका प्रयोग हुआ। तो अब पांचवा आप लोग देख लो, लट, लिट, लुट, लिट और लेट। तो पांचवा लकार हमारा लेट हुआ। तो लेट लकार जो है उसका प्रयोग या वो कहाँ गोचर हुआ? तो छंदों में। ठीक, छंद में। और छंद किसको बोला गया? वेद को। तो वेदों में प्रयुक्त हुआ, वही अर्थ भी लिखा है। अच्छा देखो, एक इसकी सिंपल सी वो देख लो, एक बार हमने किसी बुक में पढ़ा हुआ था। देखो, जो हमारे पास 10 लकार हैं, इनको समझने के लिए, मतलब वैसे अब आप लोगों को तो पता ही होगा, खैर ये तो एक बेसिक सी बात है। जैसे हमारे पास ला है, ये वाला लकार, ल और टकार और ये जो इंगा है, 3 वर्ण है। तो हम एक बार क्या करते हैं, लट मतलब ला और टा, इनको लेके हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारे पास वर्णमाला है, आ, फिर ई, उ, री, री, ए, तो हम क्या करते हैं कि पहले इनको अप्लाई कर देते हैं। जैसे ला और टा हमने 2 ले लिए, इसमें आ लगा दिया तो लट, फिर ई लगा दिया, आगे बाद ई आएगा लिट, फिर उ आएगा लुट, फिर री लिट, और री के बाद ए तो लेट, ए के बाद ओ लोट। तो इतने लकार हमें ऐसे लिख लिए, 6 लकार पता चल गए। अब इसके बाद ओ के बाद औ आए, मतलब अंग आ, इनसे कोई मतलब नहीं अयोगवा से। अब हम लोग ला और इंगा ले लेते हैं। तो इसमें हमने स्टार्ट किया अ, ई, उ, री। तो ऐसे मतलब ये छोटे बच्चों को बताया जा सकता है, जो 9th 10th या ऐसे है, तो उनके लिए थोड़ा उनको सही लगेगा। उनको लगेगा कि हाँ जल्दी हम पूरे 10 लकार थोड़ी देर में ही बता सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट से आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये पांचों को पहले ला और टा में अप्लाई कर दिया, और आ, ई, उ, री, इनको हमने ला और इंगा वाले आकार के साथ कर दिया। तो वही बताया गया इसमें कि संस्कृत भाषा की क्रिया के भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल तथा उनके उपभेद, भाई 3 तो प्रमुख काल हो गए, अनद्यतन, भूत है ना, अनद्यतन, ऐसे करके जितने भी हैं, तो उनके उपभेदों को प्रकट करने के लिए अष्टाध्यायी के 3य अध्याय में लट, लिट, ये आदि प्रत्यय पढ़े गए। इन्हीं प्रत्ययों को लकार कहते हैं। क्यों लकार कहते हैं? क्योंकि उच्चारण इनका ला होता है, तो इस वजह से इनको लकार कहा जाता है। होता क्या है कि जैसे लट है तो टा की तो हलंतम सहित संज्ञा हो जाती है, और जो लट में उपस्थित अकार है, ठीक, लकारोत्तरवर्ती अकार है, जो ल के बाद अकार आया हुआ है, उसकी उपदेश या अनुनासिक से संज्ञा हो जाती है। और ला की भी वैसे लसक को तद्धिते से हो जाती है, लेकिन अब उच्चारणार्थ उसको कुछ तो चाहिए हम लोगों के पास बताने के लिए, नहीं तो पता चला कुछ भी ना बचा। तो इस वजह से इनको लकार बोला गया, जो लकार भी कहलाते हैं। संख्या में ये 10 हैं। अब पांचवा लकार आपका वेदों में प्रयुक्त होता है, तो पांचवा लकार वेदों के लिए हो गया। तो हुआ क्या कि जो ये लिंग लकार है, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। लिंग लकार के 2 भेद हो गए, एक विधिलिंग और एक आश्रलिंग। तो इस वजह से हमने अगर इसको लेट लकार को ना भी माने इसको, तो हमारे पास इसके 2 हो गए अब लिंग लकार के। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8
9, 10। तो इस वजह से जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसमें भी क्या होता है, लकार की संख्या 10 ही बताई गई है, लकारों की संख्या 10 ही बताई गई है। आगे चलते हैं, आगे सूत्र आता है। अब तिगंत प्रकरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, हम उतना डिटेल में तो नहीं बता पाए, मतलब नहीं बता रहे हैं, नहीं बता पाए क्योंकि समय का अभाव है। तो हम लोग कुछ प्रमुख सूत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहला एक विधि सूत्र है। विधि सूत्र मतलब जो विधान करे। ला कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्यः, ये सूत्र बताता है। देखो ये तीसरे अध्याय में ही चौथे पाद में बता दिए गए। क्या बता दिए गए? ये बताता है कि लकाराः सकर्म केभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्म केभ्यो भावे कर्तरि च। मतलब लकार जो है सकर्मक धातुओं से, भाई यहाँ पर अकर्म केभ्य, और तो यहाँ जो सकर्मक धातुएं होंगी वहां जो लकार होगा वो कर्ता और कर्म दोनों अर्थ में आएगा। और जो अकर्मक धातुएं होंगी जहां पर कर्म का अभाव होगा, लिखा है यहाँ पर दो सूत्र हैं, ला कर्मणि च और भावे च अकर्म केभ्य। तो ये बताता है कि अगर अकर्मक धातुएं हैं तो ये लकार किस अर्थ में आएगा, तो ये वहां पर तो कर्ता और कर्म अर्थ में आएगा। यहां पर क्या होगा, अकर्मक धातुओं से ये भाव और कर्ता अर्थ में होगा। क्योंकि तभी आपने जब वो बनाते हो अनुवाद, मतलब वाक्य क्या बोलते हैं उसका, वाक्य प्रयोग करते हैं, एक्टिव पैसिव जो चलते हैं, तो उसमें यही हो जाता है ना। तो कर्ता भाव और कर्ता दोनों में हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। विधि सूत्रम, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य जो हम लोग अपने संस्कृत में पढ़ते हैं, तो उसमें यही हो जाता है क्योंकि भाववाच्य में हमारा कर्म होता नहीं है, तो भाव और कर्ता, भाव अर्थ में होगा, कर्ता अर्थ में होगा। अब दूसरा विधि सूत्र आता है वर्तमाने लट। वर्तमान काल की विवक्षा करनी हो, वर्तमान काल को कहना हो, जिसको हम प्रेजेंट टाइम बोले, प्रेजेंट टेंस इंग्लिश में, अगर उसकी विवक्षा करनी है तो हमारा कौन सा प्रत्यय आएगा? लट, है ना। लट प्रत्यय ही तो है, लकार। तो कौन सा लकार आएगा? लट लकार आएगा। अब इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं। वर्तमान क्रियावृत्ते धातो लट से। इसको एक बार सही से पढ़ लेते हैं। वर्तमान क्रियावृत्ते धातो लट स्यात्। वर्तमान क्रिया को अगर बताना है, वर्तमान काल की क्रिया का अगर वाचन बताना है, तो वर्तमान काल की क्रिया के वाचक धातु से, धातो कौन सा प्रत्यय स्यात्? तो लट स्यात्, लट प्रत्यय होगा। इसी लट प्रत्यय को ही आप लकार बोल सकते हो। तो लट के आकार देखो, ये जो लट है इसमें टा की तो इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, आ की क्या हो जाएगी? उपदेशे अजनुनासिक इत से, बचेगा केवल हमारे पास ला। तो अब यहाँ पर होने को इसकी भी हो जाती, लेकिन उच्चारण सामर्थ्य से लकार की संज्ञा नहीं होती। नहीं तो लसक को तद्दिते, क्योंकि अतद्दित था तो लसक को तद्दिते से भी इसकी हो जाती। लेकिन तो ये जो है ये यहाँ पर इसका ये हो गया आपका वर्तमान लट। अगर वर्तमान काल की विवक्षा करनी है तो हम कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे? लट। लट लकार बोलो, ये लट प्रत्यय बोलो। जैसे आप पठति, गच्छति, ये सब होते हैं। जैसे व्याख्या अगर आप देखो तो वर्तमान आदि काल में उनका रहना, भू आदि धातु शब्द स्वरूप होते हैं, वर्तमान आदि काल में उनका रहना संभव नहीं है। धातु का अर्थ क्रिया है, उस क्रिया में ही वर्तमान आदि काल होते हैं। कोई भी कार्य जिस क्षण से आरंभ होकर अंतिम क्षण तक समाप्त होता है, वह संपूर्ण काल उस कार्य का वर्तमान काल कहलाता है। जैसे ये क्रिया हम पढ़ाने वाली कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल ही तो चल रहा है। वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, वर्तमान में पढ़ा जा रहा है, वर्तमान में पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे वर्तमान काल में आ जाती हैं। आगे आते हैं, इसके लिए विधि सूत्र, उसके लिए विधि सूत्र क्या था? सुबंत के लिए सुओजस अमोर्सस, ठीक। और इसके लिए हमारा विधि सूत्र आता है तिप्तजी सिप्तस्थ मिपवस्मस ता ताम झा था ता आताम झा
थास आथाम ध्वम इट वही महीन। ठीक, साथ में ये अलग अलग लिखा है तो ज्यादा सही है। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, 9 प्रत्यय ये हो गए हमारे पास। और इसके बाद 9 प्रत्यय ये हो गए। ता आताम झ था आसाम थाम थाम ध्वम इट वही महीन। तो इट वही महीन ये हमारे पास 9 प्रत्यय इसके हो गए। तो अब ये होता क्या है कि लकार के स्थान पर तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महीन, ये जो 18 प्रत्यय हैं, तो ये सूत्र भी उसी से, यह सूत्र प्रत्यय और लस्य के अधिकार में पठित है। मतलब टिप लगेगा तो अगर हमारे धातु, धातु के बाद ही टिप लगेगा, तिगंत, क्योंकि ये जो ती है ये वाला और इसके अंत में जो ये इंगा है महिंग का, तो दोनों को प्रत्याहार बना दिया गया, इन सभी को मिला के तो तिंग प्रत्याहार बन गया। और इन तिंग प्रत्याहार को हम यहाँ पर देखेंगे। इन प्रत्ययों के अंतिम व्यंजनों की क्या हो जाती है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। जैसे तिप है तो तिप की क्या हो जाएगी, अंतिम व्यंजनों की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोपा से लोप हो जाता है। लेकिन टिप की तो हो गई, लेकिन तस, ये देखो यहां पर पढ़ रहे हैं, तस थस वस मस थास में सकार की, आताम आथाम हम में मकार की, इसकी संज्ञा इसलिए नहीं होती क्योंकि ना विभक्त तस्मा, हलंत्यम के तुरंत बाद ये सूत्र आया है। क्या हुआ, हलंत्यम के तुरंत बाद ये सूत्र आया है तो ये इसका निषेध कर देता है, रोक देता है। अच्छा, अब ये देखो आता है लह परस्मयी पदम। ला के स्थान पर होने वाले आदेश कैसे होते हैं, तो परस्मयी पद संज्ञा को, क्योंकि इनमें जो ये दो लगते हैं तो परस्मय पद, ये जो 9 लगाए जाते हैं ये परस्मय पद ही होते हैं, परस्मय पद। और ये दोनों, ये 9 कितने किसमें लगते हैं, आत्मनेय पद में। ठीक, तो बताया इन्होंने, देखो ये सूत्र समझने वाला है, ला परस्मयी पदम। इन्होंने कहा कि जितने भी ला के स्थान पर होने वाले आदेश हैं, ला के स्थान पर क्या क्या हो रहा है, तिप हो रहा है, तस हो रहा है, झी हो रहा है, यहां तक कि ता आताम, ठीक, ता आताम झा थास आथाम ध्वम इट वही महीन, ये सभी हो रहे हैं ला की जगह पे। तो पहले सूत्र 1-4-98 में ये बता दिया गया कि ला के स्थान पर जो भी आदेश हो रहा है वो सब क्या हो, परस्मय पद संज्ञा को। लेकिन उसके तुरंत बाद, अब जैसे केवल कोई ये सूत्र पढ़े तो उसको तो ये लगेगा कि भाई तिप, तिप भी हमारा परस्मय पद होगा, क्योंकि ला परस्मय पदम क्या कह रहा है कि ला के, भाई ला की जगह पे तो महिंग का भी आदेश होगा ना, ला की जगह पे वही का भी आदेश होगा। तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके तुरंत बाद बताते हैं तिप तस जी, यहां तक ये तो सब परस्मय पद में होंगे, 9 तक, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस ये। लेकिन तुरंत बाद इन्होंने बताया, क्या बताया, तंग अनावात्मने पदम, तंग अनौ, देखो इसको विच्छेद करके पढ़े तो पढ़ेंगे तंग अनौ आत्मने पदम, मतलब हुआ तंग। अब देखो यहां से प्रत्याहार बनाओ तो ये ता ले लिया गया तकार और ये इंगा ले लिया गया, तो ये तंग प्रत्याहार बन गया। तो बताते हैं कि जो तंग प्रत्याहार है ये, या इसका वो देख लेते हैं वृत्ति, तंग प्रत्याहार सानच कानचो। देखो यहाँ पर तंग आनौ आत्मने पदम ये था ना, तो जो आनौ है, आनौ किसके लिए आया, सानच और कानच, ये 2 प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों को कानच क्या बोला गया, आनौ, तो सानच और कानच 2 प्रत्यय, इनकी बोले क्या हो जाएगी, तो चैत इत संज्ञा शिव पूर्व संज्ञा अपवादा। तो तंग प्रत्याहार के जो प्रत्यय हैं सानच और कानच हैं, ये आत्मने पद संज्ञा में हो, क्योंकि पहले जिनकी संज्ञा की गई ये उसके अपवाद स्वरूप माने जाएं। पहले क्योंकि परस्मय पद संज्ञा कर दी गई तो उसके बोले कि ये अपवाद स्वरूप माने जाएं,
तो यहाँ पर इतना हम लोग ये समझो कि तिप तस जी से लेके ये जो 9 प्रत्यय हैं मस तक, ये हमारे परस्मै पदी में प्रयुक्त होंगे, और जो ता आताम झा है, ठीक, हास आथाम ध्वम है, इट वही महिंग है, ये हमारे किस में प्रयुक्त होंगे? आत्मनेपद। अब इसमें भी वही चीज आ गई, तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम। बोले जो तिंग है ये तीन तीन, प्रथम मध्यम और उत्तम। अच्छा देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज है, यहाँ पर त्रीण त्रीण 2 बार आया। क्यों? क्यों भाई, एक तीर्ण से काम नहीं चल सकता था? तिंगा त्रीण त्रीण प्रथम मध्यम उत्तम, तिंग उभयो। क्यों? तिंग के दोनों पदों के त्रिक जो हैं वो क्रमशः क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आत्मनेपद और कौन सा दूसरा जो त्रिक, 2 त्रिक, 3 त्रिक बताए गए, 3 त्रिक कौन कौन से? जैसे पहले त्रिक में हमारा तिप तस जी आ गया, दूसरे त्रिक में सिप थस था जो दूसरा वाला आ गया, और जो तीसरा त्रिक है निप वस मस। तो 3 त्रिक हुए, 3 3 हुए, तीनों 3 3 हो गए। तो उनकी क्या कहते हैं कि जो 3 त्रिक बनते हैं और उसमें जो पहला त्रिक है ना, उसकी कौन सी संज्ञा हो? प्रथम संज्ञा हो। कौन सी? तिप तस जी। मतलब जैसे आप पढ़ते हो पठति पठता पठन्ति, तो ये प्रथम संज्ञक होंगे। प्रथम संज्ञक का मतलब प्रथम पुरुष में होंगे, है ना। फिर पठसी पठथा पठत, ये हमारा मध्यम पुरुष में जाएगा। तो वही सीरियल से बता रहे हैं, प्रथम मध्यम उत्तमा। ऐसे ही बता रहे हैं कि जो हमारा मिप वस मस होगा ये उत्तम संज्ञक होगा। तो पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य त्रिकों की इन संज्ञाओं के साथ पुरुष शब्द का व्यवहार करते आए हैं। ये कौन व्यवहार करता है? पाणिनि के पूर्ववर्ती जो आचार्य रहे, पुरुष शब्द का व्यवहार करते आए हैं। इस वजह से आगे भी चलता रहा कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये कहलाए जाएंगे। तो जो हमारा ये त्रिक बना, तो प्रथम त्रिक में आ जाएगा, ये हमारी प्रथम पुरुष में आ जाएगा, क्योंकि प्रथम त्रिक में आता है। इस वजह से प्रथम पुरुष कहलाया वो, क्योंकि पहला त्रिक ही है, प्रथम त्रिक है। फिर मध्यम त्रिक में जो आया तो मध्यम पुरुष कहलाया, फिर हमारा उत्तम पुरुष कहलाया। आगे 1 मिनट। हाँ, अब देखो इसी के बाद दूसरा सूत्र है, तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एक सा। ये वहां पर भी पढ़े थे। तो अब ये बताया गया कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, प्रथम आदि ये जो संज्ञाएं बनी, अब तिंगः त्रीण त्रीण वचनानि, अब तिंग के 3 3 वचन भी होंगे। ठीक, वचनानि प्रत्येकम, प्रत्येक का एक वचन आदि संज्ञानी। तो वृत्ति में यह बता दिया गया कि प्रत्येक का अब एक वचन आदि संज्ञाएं से जानी जाए। तो मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भाई जब 3 3 हैं, 3 वचन होंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यथा संख्या अनुदेशा का क्या हो जाएगा? यथा संख्या अनुदेशा समाना, मतलब जैसा जैसा सीरियल से कहते जाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वही चीज देखो यहाँ पर भी जो आपने सुबंत के लिए पढ़े थे, द्वयेकयोर द्विवचन एक वचने, सूत्र से एकत्व की विवक्षा में एक वचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, और बहुस बहुवचनम सूत्र से बहुत की विवक्षा में या ज्यादा बहुत्व की 3 से अधिक की विवक्षा में हम बहुवचन प्रत्यय करेंगे। तो इसके बहुवचन प्रत्यय हमारे जैसे तिप तस जी, जी हमारा बहुवचन, बहुवचनांत हो जाएगा, उसको लगा देंगे। आगे देख लेते हैं। हाँ, अब युष्मद्य पदे समानाधिकरणे स्थानीय अन्यापि मध्यमा, ये बताते हैं कि तिंग का वाच्य जो कारक है, तो जैसे युष्मद शब्द है त्वम युवाम यूयम, तो ये हमारे कहाँ हो? मध्यम पुरुष में। ठीक, ये मध्यम पुरुष में। अभी इसका एक ओवरऑल जो आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि जो हमारा मध्यम पुरुष त्वम युवाम युवम यूयम हो जाएगा, अहम आवाम वयम हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा, बाकी जो शेष बचे वो सब प्रथम पुरुष में आ जाएगा। तो इनका मतलब वही है, केवल थोड़ा ये डिटेल फॉर्म में है। आगे से प्रथमा देखो बता दिया कि उत्तम पुरुष में अस्मत, अस्मत वाले रूप बताए जाए, अहम आवाम वयम,
इसके बाद जो शेष बचे वो सारे कहाँ रख दिए जाएं? प्रथम पुरुष में। मध्यम और उत्तम पुरुष का जो विषय नहीं है, जो अविषयी है मध्यम और उत्तम से, उसको हम कहाँ पर रख दें? प्रथम पुरुष। वो प्रथम पुरुष में हो, मतलब उसके साथ हम कौन सा विभक्ति लगाएं? तिप तस और जी, मतलब एक प्रथमा विभक्ति वाला, विभक्ति का मतलब जो हमारी तिप तस जी ये प्रत्यय ये लगाएं। अब एक आता है तिंगसित सार्वधातुकम। ये सूत्र कहता है कि जो तिंग है, ऐसे प्रत्यय जो तिंग हैं और सित हैं, वो कैसे कहलाएं? सार्वधातुक कहलाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रकरण है कि सार्वधातुक और आर्ध धातुक, ठीक। तो इसमें सार्वधातुक कौन कौन से कहलाएंगे? जो तिंग हैं और जो सित हैं। सित का मतलब जिसमें इसकी तालब में सा की इत संज्ञा हुई है, वो हमारे कैसे कहलाएंगे? सार्वधातुक। हाँ ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इत संज्ञा वाले। तो यहाँ पर तिंग सित जो है ये सार्वधातुक कहलाएंगे। अच्छा, बचा आर्ध धातुक, तो इनके अलावा जो भी बचे वो सब क्या कहलाएगा? आर्ध धातुक कहलाएगा। ठीक। कर्तरी शब्द, कर्तार्थ वाले सार्वधातुक प्रत्यय जब बाद में हो तो उस धातु से सप प्रत्यय होता है। अच्छा, ये जो सप वगैरह प्रत्यय जुड़ते हैं ना, कर्तरी शब्द, यही विकिरण प्रत्यय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये धातु और प्रत्यय के बीच में आते हैं, तो ये विकिरण प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक। अब सबका थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे भू धातु है और तिप प्रत्यय किया, तो हमने यहाँ पर देख लेते हैं। भू धातु है, तिप प्रत्यय पाकी हलंतम से संज्ञा कर दी, भू और ती। तो ती की जो सार्वधातुक, अब ये जो ती है, क्योंकि कहा गया तिंग सित सार्वधातुकम, तो ती की सार्वधातुक संज्ञा भी हो जाएगी, तथा कर्तवाच्य के स्थान पर होने के कारण कर्तार्थ वाला भी हुआ। तो भू धातु से हम क्या करेंगे? सप प्रत्यय होकर क्या यहाँ पर सप बीच में आ जाएगा। ठीक, सप आ गया, ती हुआ। सप के जो शा की लशक को तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय तो है नहीं बाद में। और इसके बाद पाकी हलंत्यम से, तो पाकी हलंत्यम से संज्ञा हो गई, तो अब हमारे पास बन गया भू आ, क्योंकि सप में केवल आ बचेगा और ती बचेगा। ठीक, तो यहां पर बस ये देख लेते हैं, 2 मिनट का है। हाँ, भू आदियो धातुआ से भू की धातु संज्ञा हो के भू धातु हमने ली। सत्तायाम, भू सत्तायाम से भू धातु सत्तार्थ में विद्यमान अकर्मक धातु हो गई। और ये सूत्र अभी हमने आपको बताया, तो इससे हमें लकार की प्राप्ति हो गई। लट लकार किया, वर्तमान लट से लट यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर टा का उपदेश है जनुनासिक, आ का हमारा हाँ, टा का हलंत्यम से और ऊ की आ की उपदेश है जनुनासिक से। फिर तिप तस जी, इसके सूत्र से हमने तिप प्रत्यय यहाँ पर लगा दिया। और यही जो भी बताए, से प्रथमा तिंगा त्रीणी त्रीणी मध्यम, प्रथम मध्यम उत्तमा, तानी एक वचन द्विवचन, मतलब ये सारे सूत्र यहाँ पर निर्देशानुसार आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास भू और ति बचेगा। फिर हमने कर्तरी सब से क्या किया? सब प्रत्यय का विधान कर दिया, मध्य में आ गया। पाकी हलंत्यम से साकी लसक को तद्धिते से, तो भू अति। अब यहाँ पर क्या होता है? सित है तो तिंग सित सार्वधातुकम, और ये हमारा क्या हो जाएगा कि जिससे ये प्रत्यय करते जाते हैं उसके पहले वो अंग कहलाता है और इनका गुण आदेश हो जाएगा, तो ऊ का ओ आदेश हो जाएगा, तो भू अति ये बना। फिर एक हमारा सूत्र आता है, अयादि संधि आपने पढ़ी होगी, तो ओ का अव आदेश हो जाता है, तो ओ की जगह अव लिख दिया गया। अब देखो, इतना तक एक ये समझ लो कि मतलब कोई भी चीज छूटी नहीं है व्याकरण शास्त्र में। अब जैसे भ अव अ ति इतना है, इसके लिए भी इनको कलेक्ट करने के लिए भी एक सूत्र आया, अहीनम परेण संयोज्यम से, मतलब जो स्वर रहित व्यंजन है उनको स्वर से संयुक्त करने पर, ये एक सूत्र है, पूछा भी जा सकता है कि भो भा अव अ ति, तो ये जो बना भवती, तो ये हमने कैसे मिलाया? इसके लिए कोई क्या कोई सूत्र है? तो हाँ बिल्कुल, अहीनम परेण संयोज्यम। इस सूत्र से ये सूत्र कहता है कि अगर स्वर रहित व्यंजन है तो उनको आप संयुक्त करें, तो संयुक्त कर दिया गया, स्वर जो है इसकी सिद्धि हो गई भवत की। चलो बाकी धन्यवाद सभी को।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इतना समय दिए। देखिए, चलो कुछ समझ में आया कि सब बहुत बहुत देखे धन्यवाद सुने समझे आनंद। भी हैं सर, देखे सुने समझे भी हैं सर। अच्छा ठीक। चलो आनंद जी प्रयास बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आज आपने धन्यवाद। अल्पमति से प्रयास किया। बहुत ही सरलता और सुगमता से भिजवा देंगे जी महोदय, ये पीपीटी ग्रुप में भिजवा देंगे। जी जी भेज दी जाएगी। है तो क्योंकि जो देख के समझा हुआ हो उसको दोबारा पढ़ो तो ज्यादा अच्छे से याद होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी पीपीटी और जी वीडियो के आप सभी लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जी जी धन्यवाद। ये सब आ जाएगी। जी वीडियो धन्यवाद। की रिकॉर्डिंग आप लोग को लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में और पीपीटी भी भेज दी जाएगी। और सभी को शुभ रात्रि। आज की कक्षा यही समाप्त की जाती ज्यादा है समय निकालना पड़ता है और पर पुनः पीपीटी 11 तारीख को मिलते हैं हम लोग। जी धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। शुभ जी रात्रि। धन्यवाद।